हेलो एवरीवन, वेलकम टू देवेश क्लासेस। और आज का हमारा टॉपिक है खेड़ा सत्याग्रह, जो महात्मा गांधी जी ने स्टार्ट किया था 1918 में। तो आप सभी लोगों को ये बताना है कि ये जो खेड़ा डिस्ट्रिक्ट है इंडिया के किस स्टेट में सिचुएटेड है। आप अपने आंसर्स कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं और वीडियो के एंड में मैं इसका आंसर भी बता दूंगा। तो स्टार्ट करते हैं। जो खेड़ा सत्याग्रह उसको शुरू करने का जो कारण था, उसके पीछे जो रीज़न था कि 1918 में खेड़ा डिस्ट्रिक्ट में क्रॉप पूरी तरीके से फेल हो गए थे। देयर वर फेल क्रॉप्स, जो फसलें हैं पूरी तरीके से बर्बाद हो गई थी, क्योंकि वहाँ पे पिछले कई वर्षों से बारिश नहीं हो रही थी या बहुत कम बारिश हो रही थी। तो वहाँ पे सूखे के हालात बन गए थे, ड्रॉट्स लाइक कंडीशंस वहाँ पे आ चुकी थी। तो अकॉर्डिंग टू लॉ, अगर नॉर्मल आउटपुट से 25% से भी कम आउटपुट होता है तो ऐसी कंडीशंस में फार्मर्स को यह अधिकार था कि उनके जो टैक्सेस हैं उनको रिड्यूस किया जाए। बट ब्रिटिश गवर्नमेंट रिफ्यूज टू रिमिट एनी लैंड रेवेन्यू। कोई भी वो लैंड रेवेन्यू को कम करने को तैयार नहीं थी। तो यहाँ पे हमें एक और लीडर यहाँ मिले महात्मा गांधी के गाइडेंस में। यहाँ पे हमें भारत को एक और बहुत ही यंग लीडर मिले, सरदार वल्लभ भाई पटेल। तो अंडर गांधी जी इज गाइडेंस, सरदार वल्लभ भाई पटेल लेड फार्मर्स इन प्रोटेस्ट अगेंस्ट द कलेक्शन ऑफ टैक्सेस इन द वेक ऑफ द फेमाइन। तो सरदार वल्लभ भाई पटेल ने ड्रॉट की कंडीशन में, फेमाइन लाइक हालात में, देखिए फेमाइन का मतलब होता है कि जब सूखे से और भूख से लोगों की मृत्यु होने लगे, तो ऐसी सिचुएशन में भी सरकार पूरा टैक्स वसूल रही थी, वहां से किसानों से पूरा लैंड रेवेन्यू एक्सट्रैक्ट कर रही थी। तो इसी के अगेंस्ट महात्मा गांधी की गाइडेंस में सरदार वल्लभ भाई पटेल ने एक पीसफुल प्रोटेस्ट स्टार्ट किया और जिसमें उनका भरपूर सपोर्ट किया, सहयोग किया वहां के फार्मर्स ने। तो कलेक्शन ऑफ टैक्सेस के अगेंस्ट ये सत्याग्रह था कि सरकार को टैक्स नहीं कलेक्ट करना चाहिए और हम लोग टैक्स नहीं देंगे, क्योंकि एज पर द लॉ यही कानून में था, लिखा था। तो सभी लोगों का समर्थन मिला, हर कास्ट से, हर जाति से, है ना, हर धर्म के लोगों ने खेड़ा डिस्ट्रिक्ट में इस आंदोलन का सपोर्ट किया। तो आंदोलन पूरी तरीके से शांतिपूर्ण था, पीसफुल था और लोगों ने बहुत ही ज़्यादा इसमें हिम्मत का और करेज का एग्जाम्पल दिया, क्योंकि ब्रिटिशर्स ने बहुत ज़्यादा उनके साथ जाति की और उनकी जो आंदोलन के दौरान, सत्याग्रह के दौरान जो उनकी पर्सनल प्रॉपर्टी थी उन सबको भी कॉन्फिस्केट कर लिया, बहुत सारे लोगों को अरेस्ट कर लिया। उसके बावजूद भी लोग पीसफुल प्रोटेस्ट पे ही बने रहे। तो फाइनली जो अथॉरिटीज थी, जो गवर्नमेंट थी, उनको फार्मर्स की बात माननी पड़ी और उनको फार्मर्स को कुछ कंसेशन देना पड़ा, जो कि उनका अधिकार भी था। तो हम देखेंगे कि यहाँ पे भी गांधी जी चंपारण सत्याग्रह के बाद खेड़ा सत्याग्रह में भी गांधी जी सक्सेसफुल रहे और हमको एक नए लीडर भी मिले, सरदार वल्लभ भाई पटेल। तो जिनका योगदान तो भारत के हिस्ट्री में आप जानते ही हैं कितना बड़ा योगदान है। तो कहने का जो कंक्लूजन ये है कि खेड़ा सत्याग्रह भी, जो सेकंड सत्याग्रह था गांधी जी का भारत में, वो भी सक्सेसफुल रहा। तो दिस इज ऑल अबाउट खेड़ा सत्याग्रह। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और खेड़ा सत्याग्रह, खेड़ा डिस्ट्रिक्ट जो मैंने आपसे पूछा था, खेड़ा डिस्ट्रिक्ट है गुजरात में, ये गुजरात स्टेट में है। सो थैंक यू।